मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले आप लोग अपना अटेंडेंस बना लीजिए और अटेंडेंस बनाने का आपको प्रोसेस तो पता ही है। उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको अटेंडेंस बनाना है। फिर हम पढ़ाई शुरू करते हैं। आप सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लेंगे ईवीएस का, क्योंकि आप पता ही आपको कि ईवीएस के अब हम लोग नोटबुक में एक्टिविटीज़ को बना रहे हैं, कर रहे हैं, क्योंकि हमारा 1 से लेके चैप्टर 7 ओके जो 1 पेज का था टॉपिक था वो हमारा क्लियर हो गया। उसी टॉपिक से रिलेटेड आजकल हम लोग नोटबुक में रिवीजन करते हैं, ताकि उस टॉपिक को जो हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है, उसे और समझने में और याद करने में हमें आसानी हो। क्लियर? इसी तरीके से हम नोटबुक लिखते हैं। तो आप सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लेंगे ओके और जिनके पास बुक है वो बुक भी ओपन कर लेंगे। चैप्टर 4 माई स्कूल है ना, माई स्कूल ओपन कर लेंगे चैप्टर 4, क्योंकि हम चैप्टर 4 से ही एक्टिविटी करा रहे हैं। चैप्टर 4 से रिलेटेड, माई स्कूल से रिलेटेड मैंने एक्टिविटी यहाँ पे कराई है। तो आप सभी बच्चे बुक भी ओपन कर लेंगे जिनके पास बुक है, और जिनके पास नहीं है वो बुक स्कूल से परचेज़ करवा लें अपने पेरेंट्स को भेज के। क्लियर? और बाकी सभी बच्चे नोटबुक निकाल लें। अब हम नोटबुक में लिखाना शुरू करते हैं। जैसे जैसे मैं लिखाऊंगी आप उसी तरीके से साफ साफ लिखिएगा, एकदम अच्छी सी राइटिंग में, सुंदर हैंड राइटिंग में। क्लियर? और जो मैं लिखाना शुरू कर रही हूँ उसे मैं समझा भी दूंगी और उसी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे बनाना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? रिमेंबर, REMEMBER, रिमेंबर। रिमेंबर मीन्स याद करो, है ना, याद करना है। तो ये सेंटेंस आपको सबसे पहले ईवीएस लिखना है, उसके बाद रिमेंबर लिखना है, उसके बाद जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं उसका हेडिंग लिखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, सॉरी फिल इन द मिसिंग मिसिंग लेटर्स, fill in the missing letters and complete complete the words WORDS words। ओके, तो हमें क्या करना है, मतलब हमें मिसिंग लेटर को फिल करना है। जो लेटर मिस है, नहीं है, वहाँ पे गायब है, उसे हमें लिखना है एंड कंप्लीट द वर्ड। और बाद में जब हम उसे फिल कर लेंगे तो वर्ड को कंप्लीट करना है, यानी कि पूरा करना है। तो लिखेंगे तभी वर्ड पूरा होगा। तो उसके लिए हम लिखना शुरू करते हैं। तो आप सभी बच्चे सबसे पहले ईवीएस लिखिएगा, उसके बाद रिमेंबर, उसके बाद सबसे पहला लाइन में जो आपके पेज में लाइन है, सबसे फर्स्ट लाइन में आप हेडिंग लिखिएगा। और ये दोनों चीज़ नोटबुक के लाइन के ऊपर, ओके, यानी कि लाइन के ऊपर भी जगह रहता है चौड़ा सा, उस जगह में लिखना है और लाइन पे ये हेडिंग लिखना है। तो हमारा पहला है, लिखना शुरू करेंगे T-, इसी तरीके से आपको लिखना है सभी कैपिटल लेटर में, सभी अक्षर कैपिटल होंगे, क्योंकि हम मिसिंग लेटर लिख रहे हैं। तो इसमें एक ऐसा नहीं होता है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल और बाकी सब स्मॉल। अगर सब स्मॉल होगा तो सभी स्मॉल रहेगा, अगर एक कैपिटल रहेगा तो सभी कैपिटल रहेगा। क्लियर? दूसरा है P-N। क्लियर? डैश में क्या करना है वो हम देख लेंगे, अभी लिख लेते हैं पहले। उसके बाद PRI -IPL। पूरा नंबर हमारा CL ना -R-M। 5 नंबर LI-R-RY। क्लियर? उसके बाद हमारा 6 नंबर है SCH-L। 7 नंबर हमारा T-EE। 8 नंबर हमारा B-AS। 9 नंबर हमारा ST-D-T।
हैं, फिर हम नेक्स्ट मतलब इसे वाइप करके फिर हम नेक्स्ट वर्ड को लिखाएंगे। तो हमारा फर्स्ट है, देख रहे हैं सभी कैपिटल है, तो जो भी अक्षर हमने लिखा है कैपिटल है, तो जो ब्लैंक है, जो मिसिंग है, जो खाली जगह है, उसमें भी हम कैपिटल लेटर ही फिल करेंगे। क्लियर? तभी वर्ड दिखने में सुंदर रहेगा। ये लिखने का तरीका है, अगर एक लेटर कैपिटल तो बाकी सारा लेटर कैपिटल मिसिंग वर्ड में, अगर एक लेटर स्मॉल तो बाकी सारे लेटर स्मॉल। क्लियर? तो हमें खाली जगह में भी जो लेटर फिल करेंगे वो भी कैपिटल। तो आप देख रहे हैं T-CH-R, यहाँ पे क्या हो जाएगा? टीचर। यस, टीचर की स्पेलिंग क्या होती है? तो T-E-A-C-H-E-R हो गया टीचर। उसी तरीके से सेकंड है P-N, तो P-E-O-N, प्यून हो गया। क्लियर? उसी तरीके से नेक्स्ट है P-R-I-I-P-L, तो क्या हो जाएगा? P-R-I-N-C-I-P-A-L, प्रिंसिपल हो गया। उसी तरीके नेक्स्ट है C-L-S-R-M, तो क्या हो जाएगा? C-L-E-S-S-R-O-O-M हो गया, क्लासरूम। उसी तरीके से नेक्स्ट है L-I-R-R-Y, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? L-I-B-R-A-R-Y, लाइब्रेरी। उसी तरीके से नेक्स्ट है S-C-H-L, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? O-O-L, S-C-H-O-O-L, स्कूल। ओके। उसी तरीके से नेक्स्ट है D-V-E, तो क्या हो जाएगा? D-R-I-V-E-R, क्या हो जाएगा? ड्राइवर। उसी तरीके से नेक्स्ट है 8 नंबर वर्ड B-K-S, क्या तो यहाँ पे जाएगा? B-O-O-K-S, बुक्स। क्लियर? अब नेक्स्ट है 9 S-T-D-T, तो क्या जाएगा? S-T-U-D-E-N-T हो गया स्टूडेंट। तो हमारा पहला हो जाएगा टीचर, T-E-A-C-H-E-R, टीचर। दूसरा हो जाएगा P-E-O-N, प्यून। उसी तरीके से थर्ड हो जाएगा P-R-I-N-C-I-P-A-L, प्रिंसिपल। नेक्स्ट 4 नंबर हो जाएगा C-L-A-S-S-R-O-O-M, क्लासरूम। 5th नंबर L-I-B-R-A-R-Y, लाइब्रेरी। 6th नंबर S-C-H-O-O-L, स्कूल। 7 नंबर D-R-I-V-E-R, ड्राइवर। 8 नंबर B-O-O-K-S, बुक्स। 9 नंबर S-T-U-D-E-N-T, स्टूडेंट। ओके। आप इसी तरीके से आप नोट कीजिएगा, ऐसी खाली जगह पहले छोड़ दीजिएगा, उसके बाद फिल कीजिएगा। क्लियर? तब आपको उस वर्ड को समझ में आएगा। अब हम इसे वाइप कर रहे हैं, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। 9 नंबर तक हमने लिखाया। आप लोग पहले सारी मिसिंग लेटर को मैं इसे समझा दे रही हूँ ताकि जो बच्चे को नहीं आती है तो प्रॉब्लम होती है तो वो फिल कर लेंगे। लेकिन पहले हमें क्या करना है? पहले मैं कैसे लिखी कि पहले मैं खाली जगह लिखी, फिर आपको भी उसी तरीके से नोट करना है। पहले पूरा नोट कर लीजिए, उसके बाद में फिल करना है। ये नहीं कि मैं लिख रही हूँ तो आप लोग साथ में भरते जाएं, वैसा नहीं। पढ़ के समझ के लिखिएगा। ओके। नेक्स्ट हमारा 9 नंबर हमने लिख दिया, तो अब 10 नंबर पे चलते हैं। 10 नंबर है हमारा G-R-D-E-R, इसी तरीके से आप उतारिए पहले से। 11 नंबर हो जाएगा P-L-Y-D-, अब हमारा 12 नंबर है D-R-I-G, हमारा 13 L-R-N, 14 S-W-P-R, W-T-H-M-N,
डैश डैश सी आर डैश डैश एम। अब यहाँ पे हम 19 और 2 बच गया है तो यहाँ पे 20 भी लिख देंगे। एम डैश डैश जी एस डब्ल्यू डैश डैश डी। अब हमारा 20 वर्ड भी कंप्लीट हो गया। ओके, हमने 9 तक लिखा था, हमने 20 भी कंप्लीट कर दिया। तो इसी तरीके से आप सभी बच्चे पहले इस तरीके से नोटबुक पे उतारेंगे। ओके, खाली जगह भी इसी तरीके से पहले दे देंगे, उसके बाद फिल करेंगे। जैसे मैं लिख रही हूँ उसके बाद फिल कर रही हूँ समझाने के तौर पे, उसी तरीके से आप भी सारे बच्चे इसी तरीके से लिख लेंगे और बाद में उस चीज़ को फिल करेंगे। आप समझ लिए हैं और आपको आता होगा तो खुद से फिल कीजिएगा, उसके बाद मेरे वाले सेंटेंस वर्ड से मैच कीजिएगा। तो पहले खुद से आप लिखिएगा, ये नहीं कि आप नोटबुक में उतारते जाएं भरते जाएं, समझे नहीं, वैसा काम नहीं करना है। पहले नोट करना है, फिर वीडियो को बाद में स्टॉप करके आप उसे खुद से बनाइएगा, फिर मैच कीजिएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आपको याद भी हो जाएगा और आपको समझ में भी आएगा। अब यहाँ पे देखिए 11 नंबर, तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं ऐसे छोड़ देती हूँ, मैं ऐसे फिल नहीं करूँगी, बस समझा दूँगी और आप सभी बच्चों को खुद से फिल करना है। 9 तक मैंने फिल कर दिया एग्जाम्पल के तौर पे, मैं ऐसे समझा देंगी। जी डैश आर डी डैश डैश ई आर, तो क्या हो जाएगा गार्डनर, GARDENER गार्डनर। उसी तरीके से 11 नंबर PL-YG डैश डैश UND, क्या हो जाएगा प्ले ग्राउंड। उसी तरीके से D डैश है ना DR डैश डैश IND, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ड्राइंग। यहाँ पे L डैश डैश RN लर्न हो जाएगा। SW डैश डैश P डैश R, क्या हो जाएगा स्वीपर। यहाँ पे उसी तरीके से बनाइएगा W डैश T डैश HM डैश N, तो क्या हो जाएगा वॉचमैन। यहाँ पे क्या हो जाएगा G डैश डैश E, तो गेम हो जाएगा। R डैश डैश DING, क्या हो जाएगा रीडिंग। यहाँ पे 18 में MU डैश डैश CR डैश डैश M म्यूज़िक रूम। इसी तरीके से है ना M डैश डैश D SW डैश डैश G, तो मेड एंड स्विंग। तो आपको खुद से इसका स्पेलिंग करना है और खुद से स्पेलिंग को फिल कीजिए। ओके, मैं इस स्पेलिंग को नहीं बताऊंगी, मैंने बता दिया कि वर्ड कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, आप उसका स्पेलिंग खुद से लिखिए। कल मैं इस चीज़ को मैच कराऊंगी कि आपने सही लिखा या नहीं, तो आपका होमवर्क क्या हो जाएगा, ये होमवर्क हो जाएगा आपका। क्लियर? तो आपको ये लिखना है, तो आप इसी तरीके से नोट करके और इस चीज़ को कंप्लीट कीजिएगा। 9 तक मैंने लिखा दिया है, अब आपको 10 से लेकर 20 तक आपको खुद से बनाना है। मैं पढ़ के भी बता दी हूँ और वर्ड को प्रोनाउंस भी कर दी हूँ, तो इसी तरीके से आप खुद से कर लीजिएगा। ओके, और हम आज आपका होमवर्क जो ये है कि होमवर्क है, इसे बनाना है। क्लियर? इसे बनाइएगा और आपके पास समय बच रहा है तो फिर जो चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 का मैंने वर्ड मीनिंग लिखाया था, तो आप सभी बच्चे वर्ड मीनिंग को रिमेंबर कर लीजिएगा। ओके, चैप्टर 4 का मैंने वर्ड मीनिंग लिखा था ना, माई स्कूल। वर्ड मीनिंग चैप्टर 4 में क्वेश्चन आंसर था, मैंने 2 क्वेश्चन लिखाया था, है ना, 2 क्वेश्चन लिखाया था नोटबुक में, आपको रिमेंबरिंग होगा। वर्ड मीनिंग छोड़ दीजिएगा ये कि वाई डू वी ना व्हाट डू वी लर्न इन स्कूल, हम स्कूल में क्या क्या सीखने आते हैं, और राइट द प्लेसेस ऑफ योर स्कूल। तो पहला आपको ये वाला याद करना है, तो ये वाला याद कीजिएगा इसे बनाने के बाद, है ना। व्हाट डू यू लर्न इन स्कूल, आप स्कूल में क्या क्या सीखते हैं, तो आप वो याद कीजिएगा। क्लियर? पहला क्वेश्चन। और इसके बाद ये वाला, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 या 2 है, मुझे इतना ध्यान नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन रहेगा व्हाट डू यू लर्न इन स्कूल, आपको ये याद करना है और ये याद करना, ये बनाना है, और पढ़ पढ़ के बनाना है, समझ समझ के बनाना है। ये आपका होमवर्क है और रिमेंबरिंग भी आपका होमवर्क है, इस बात का आपको ध्यान देना है। ओके, तो आपको ये काम करना है, तो इसी तरीके से आप बना लीजिएगा इस चीज़ को। और आपका जो होमवर्क है, जैसे हमने पढ़ाया था व्हाट डू यू लर्न इन स्कूल, क्वेश्चन नंबर है, मैं देख लेती हूँ कितना नंबर क्वेश्चन है। तो आपको वो चीज़ को याद कर लेना है। क्लियर? और स्पेलिंग के साथ याद कीजिएगा
और इसे भी फिल इन द मिसिंग लेटर्स एंड कंप्लीट द वर्ड, इसे साफ साफ नोट कीजिएगा। और हाँ, इस बात का ख्याल दीजिएगा कि है ये तो मैं बोलना भूल गई कि इस तरीके से मत लिखिएगा, मतलब आपको पेज चेंज करना, अगर आपके पेज में नहीं हट रहा, नोटबुक कंप्लीट हो गया, एक पेज कंप्लीट हो गया नोटबुक का, तो दूसरे पेज में आपको लिखना है, ना कि एक ही पेज में इस तरीके से आप लिख दीजिएगा, ये काम मत कीजिएगा। क्लियर? तो आज का आपका होमवर्क क्या है, वर्ड मीनिंग जो है फिल द मिसिंग लेटर्स एंड कंप्लीट द वर्ड, इसे आपको फिल करके उसे कंप्लीट करना है, अच्छे से समझ के, सब कैपिटल अक्षर और एकदम अच्छे से नीट एंड क्लीन हटाहट लिखिएगा ताकि वो नज़र आए। और जिस वर्ड को फिल कर रहे हैं यानी कि ब्लैंक है, उस जगह को भी सही से ब्लैंक लिखिएगा और उसके ऊपर लिखिएगा ताकि पता चले कि वो खाली जगह था और उसमें आपने फिल किया। ओके, तो इस तरीके से जैसे मैं लिखती हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा ए ऊपर लिखा, उसी तरीके से आप यहाँ पे खाली जगह के ऊपर लिखिएगा ताकि आपको पता चले कि वो जगह खाली था और उसमें आपने लेटर को वहाँ पे फिल किया, मिसिंग लेटर को, जो लेटर नहीं था, गायब था, उसने आपने फिल किया। इसी तरीके से आप है ना साफ साफ लिखिएगा, पता चले। और इसे लिखने के बाद आप अच्छे से उसे बनाइएगा, समझ के पढ़ के बनाइएगा। आपका ये होमवर्क है। दूसरा ये है कि चैप्टर 4 में मैंने जो लिखाया था एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ इस टाइप का है ना, नेम सम पीपुल हु हेल्प अस इन आवर स्कूल, तो इस तरीके का क्वेश्चन शायद मैंने लिखाया था, वो नहीं लिखाया था है ना, तो मैंने यही शायद लिखा था, तो ये वाला याद कीजिएगा, वो वाला नहीं, सॉरी गलती से मैंने बोल दिया। आपको क्या याद करना है, नेम सम पीपुल हु हेल्प अस इन आवर स्कूल, आपके स्कूल में आपको जो भी पीपुल हेल्प करते हैं तो उनको आपको रिमेम्बरिंग करना है, याद करना है। जैसे टीचर था, प्रिंसिपल था, मेयर था, स्वीपर था, गार्डनर था, इस तरीके से बहुत सारे लोग थे जो हमें स्कूल में मदद करते हैं। टीचर शिक्षा देने में मदद करती है, प्रिंसिपल स्कूल को गाइड करते हैं, स्वीपर झाड़ू लगाते हैं, मेड है ना, आंटी जी लोग हमारी क्या करती है, जब हम गंदगी करते हैं, बच्चे लोग होते हैं तो उन्हें साफ़ सफाई करती है। इस तरीके से जो भी मैंने 8 या 9 लिखाया था उसे आपको रिमेंबर करना है स्पेलिंग के साथ। क्लियर? तो ये क्वेश्चन रिमेंबरिंग करना है। कौन सा क्वेश्चन है कि राइट सम पीपुल हु हेल्प अस इन योर स्कूल, आपको आपके स्कूल में जो भी लोग मदद करते हैं उस हेल्पर्स का, उन लोगों का नाम को याद करना है। ओके, तो लिखा हुआ है, आप बस याद कीजिएगा और इसे आप नोटबुक में नोट कीजिएगा। क्लीन है एकदम, राइटिंग में हैंड राइटिंग एकदम सुंदर नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, उसे नोट करके तब बनाइएगा पढ़ के। क्लियर? और मैं कल बता दूंगी 10 से लेकर 20 तक, क्योंकि मैं 1 से लेकर 9 तक खुद फिल कर चुकी हूँ, तो 10 से लेकर 20 तक मैं फिल कर लूँगी और फिल करके बताऊँगी मतलब कि सही है या गलत। तो आप सभी बच्चे अपने अपने नोटबुक में मैच कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज बस आपको इतना ही करना है। और हर दिन एक क्लास एंड होने में मैं एक गुड हैबिट टिप देती हूँ, उसी तरीके से आज का भी हमारा गुड हैबिट टिप है, वो ये है कि घर में जैसे एट टेबल इन द सेंस कि खाने के मेज़ पे, चाहे वो आप कहीं भी खाओ, घर में, स्कूल में, घर से बाहर किसी के घर हम जाते हैं आस पड़ोस में, तो वहाँ पे हमारे खाने का क्या तरीका होना चाहिए। एट टेबल दैट मीन्स कि सिर्फ टेबल ही पे आप नहीं खाते, खाने का जहाँ पे भी जगह है, मतलब गुड ईटिंग हैबिट, खाने की अच्छी तरीका जो आपको करना है, तो वो क्या है, सबसे पहला है वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईच मील, हर खाने से पहले और हर खाने के बाद आपको अपने हाथ को अच्छे से वॉश करना, अच्छे से धोना है। और इवन हाथ ही नहीं, आपको क्या क्या धोना है, हैंड, माउथ एंड फेस। माउथ इसलिए मुंह के अंदर कुल्ला करना है ताकि जो हम खाए हैं वो फंसा हो दांत वात में तो वो बाहर आ जाए, और फेस को भी, क्योंकि अगर हम बाहर से आते थके रहते तो हमारा चेहरा भी गंदा रहता है, इसलिए तो हमें क्या क्या करना है, वॉश योर हैंड्स, फेस एंड माउथ है ना, बिफोर एंड आफ्टर ईच मील, हर खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथ, मुंह और चेहरे को साफ से धो के तभी खाना चाहिए, और खाने के बाद भी धो लेना चाहिए, क्योंकि खाने के बाहर भी चेहरे पे लग जाता है, उसके बाद मुंह में भी फंस जाता है, हाथ भी गंदा हो जाता है। तो हम सब चीज़ को साफ़ कर लेंगे, ये नहीं कि सिर्फ हाथ धो के छोड़ देना और यहाँ पे लगा रहा है चेहरे पे तो छोड़ दे, छोटे बच्चे लग जाती है खाने में। तो हमें आपको क्या करना है, खाने का पहला तरीका क्या है, वॉश योर हैंड्स, माउथ एंड फेस, है ना, बिफोर एंड आफ्टर ईच मील, हर खाने से पहले और हर खाने के बाद अपने हाथ, मुंह और क्या कहते हैं चेहरे को धो लेना है। और आपका ये होमवर्क है, किसी नोट करके बनाइए, ये CW में है। और होमवर्क क्या है कि राइट द नेम ऑफ सम पीपुल हु हेल्प अस इन स्कूल, इसे आपको रिमेंबर करना है। जो पहला क्वेश्चन मैंने अलग से एक्टिविटी लिखाया था उसे नोटबुक से याद करना है, इसे CW में बनाना है। कल मैं इसे फिर से बता दूंगी कि आपने सही भरा या नहीं, मैं बना के दिखा दूंगी बोर्ड पे, आप लोग मैच कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।